हम सब लोग वही वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं जिस पे चुनाव आयोग उंगली दिखाने का काम कर रहा है, चाहे आप हो या हम हो। यानी सारा चुनाव ही 2003 के बाद से फर्जी है कि अगर बाहरियों की बात आई है तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है तय करने वाला? वो तो भारत सरकार और केंद्र मंत्रालय का गृह विभाग का ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना महोदय। क्योंकि जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था तो 9 से 10 महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के, 9 से 10 महीने। और उन 9 से 10 महीने में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया, हमारे पास नहीं आया। तो 25 दिन में कहां से 8 करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय? बात अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो ये लोग खुद स्वयं सरकार अपने ऊपर पे सवाल उठा रही है। 2003 अटल बिहारी जी के समय हुआ था, राज्य सरकार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, आखिरी बार 2003 में हुआ था। उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय, उस समय के लोगों की है। चर्चा हो रही थी महोदय, और आपने भी सभी दल के लोगों के लिए समय जो है आधारित किया था महोदय कि अपने पक्ष को एसआईआर के मुद्दे पे जो है रखेंगे। हम आपसे विनम्र आग्रह करेंगे कि जो अधूरा चर्चा जो रह गया था उस चर्चा को जो है पूरा किया जाए, ताकि अपने दल के सभी लोग जो है एसआईआर के विषय पे अपनी बात को रख सके महोदय। कल आपने अपनी बात रखी है, आप अगर पूरी नहीं होगी तो संक्षेप में 2-4 मिनट में अपनी बात पूरी करें। बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, आप पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने जो है हम लोगों की चिंता पर ध्यान देते हुए हम लोगों को जो है समय दिया है बोलने का। और ये आखिरी सत्र है महोदय, इसके बाद मुख्यमंत्री जी ठीक ही कह रहे थे कि अब हम सब लोगों को जो है चुनाव में जाना है। अब तो जनता तय करेगी कि कौन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि जनता लोकतंत्र में मालिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जनता का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है महोदय। तो इसी विषय पे जो है ज्यादा नहीं, हम 2 मिनट 3 मिनट में अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे। लेकिन कल जो हुआ वो हम लोगों को ठीक नहीं लगा। हम लोग सब लोग एक ही मकसद से आते हैं, बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों की तरक्की की बात हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। हम लोगों का साफ एक ही एम है, मकसद है कि हमारा राज्य जो है आगे बढ़े। कल अगर किन्हीं लोगों को, क्योंकि अब ये आखिरी सत्र है, तो इतने 5 साल में अगर हमसे भी कोई गलती हुई होगी या हमारे सदस्यों से कोई गलती हुई होगी, अगर ठेस पहुंची होगी, तो उसके लिए भी हम माफी मांगने के लिए तैयार है। कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं महोदय। लेकिन 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 ये दोनों तरफ से महोदय होना चाहिए था। कल जो भी बात हुई दोनों तरफ से जो है बातें होकर के आई हैं। अब हम नहीं चाहते कि बेकार की बातों पे हम लोग जो चर्चा करें, मुद्दे की बात पे जो है हम सब लोगों को जो है चर्चा करना चाहिए महोदय। कल जो हम बता रहे थे महोदय कि अगर बाहरियों की बात आई है तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है तय करने वाला? वो तो भारत सरकार और केंद्र मंत्रालय का गृह विभाग का ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट में 700 से भी अधिक पन्नों का, जिसमें कहीं भी जो है विदेशी शब्द का जिक्र नहीं है, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार का जिक्र नहीं है महोदय। और आप देखिएगा जो बीजेपी के भी जो बीएलए होते हैं, बूथ लेवल के जो एजेंट होते हैं, उन लोगों ने भी आज तक इसके बारे में शिकायतें नहीं की। ये सच्चाई है महोदय। बात अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो ये लोग खुद स्वयं सरकार अपने ऊपर पे सवाल उठा रही है। 2003 अटल बिहारी जी के समय हुआ था, राज्य सरकार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, आखिरी बार 2003 में हुआ था। उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय, उस समय के लोगों की है।
तो ये बड़ा प्रश्न जो है, ये सवाल बेकार की बातों में हम लोगों को उलझना नहीं चाहिए। हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि एक एक बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे, इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे। इसलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय पे तो जनता दल यूनाइटेड के एमपी ने भी कल जो है हम लोगों के पक्ष में बात रखी है महोदय। और बीजेपी के एनडीए के जो सबसे बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है हम लोगों के साथ जो है सहयोग किया है और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सुझाव दिया है महोदय। वो आप लोग भी, हम चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे बोलेंगे, पर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे महोदय। क्योंकि जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था तो 9 से 10 महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के, 9 से 10 महीने। और उन 9 से 10 महीने में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया। तो 25 दिन में कहां से 8 करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय? ये तो प्रश्न तो खुलता ही है। तो हम तो सारी बातें महोदय कल कह ही दिए थे। समय को लेकर के 2 दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं, 11 दस्तावेज, वो गरीब के पास है ही नहीं। और कई ऐसे दस्तावेज है महोदय कि आधार कार्ड देकर के वो दस्तावेज बनते हैं, लेकिन आधार कार्ड ये मांग नहीं रहा है, मान इलेक्शन कमीशन। तो ये बड़ा सवाल जो है महोदय होता है, खास तौर पे 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग बाहर जाकर के कमाने खाने जाते हैं। अब पता नहीं कोरोना के टाइम में तो 40 लाख लोग आया था तो क्या स्थिति हुई थी। अब ये 4.5 करोड़ लोग कैसे इन लोगों ने सत्यापन किया है, इस पे बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। तो हम चाहेंगे महोदय, आपने समय दिया इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। और चाहेंगे कि इसमें पक्ष विपक्ष नहीं, हम सब लोग वही वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं जिस पे चुनाव आयोग उंगली दिखाने का काम कर रहा है, चाहे आप हो या हम हो। यानी सारा चुनाव ही 2003 के बाद से फर्जी है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कम से कम अपने मालिकों के बारे में हम सब लोगों को सोचना चाहिए। उन गरीब वंचित शोषित समाज जो अंतिम पैदान पे जो खड़ा जो समाज है, उनको एक ही अधिकार बाबा साहब संविधान में दिए हैं, वोट का अधिकार। वोट का इतना ताकत है महोदय कि बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी जो है झुकना पड़ता है अपने गरीब वोटरों के आगे। तो इस पे महोदय हम चाहेंगे कि सभी दल के लोग जो है अपनी पक्ष को रखें। और आपने जो समय दिया इसके लिए आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। श्री शकील अहमद खान।